अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम शहजाद मुनीर है और आज की वीडियो में हम जो डेरिवेटिव में इस्तेमाल होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 फार्मूलाज लेके आए हैं। ठीक है, इन फार्मूलाज को अगर आप गो थ्रू कर लेंगे तो आपको कंप्लीट चैप्टर जो हमारा एफएससी पार्ट 2 में है वो आपको कंप्लीट जो चैप्टर है उसमें कोई भी क्वेश्चन जो है उसको करने में नहायत ही आसानी होगी। ठीक है, तो ये मैंने एक 25 फार्मूलाज का जो है वो एक पैकेज आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें अगर आप इनको देखें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो पहला फार्मूला आता है वो हमारा है d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो दिस इज़ d/dx। d/dx मींस कि हम एक डेरिवेटिव ले रहे हैं कांस्टेंट का किसी वेरिएबल x के लिहाज से। ठीक है, तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी, उसका लिंक भी मैं डिटेल्स में दे दूंगा अगर आप उसको देखना चाहें तो। उसमें मैंने ये चीज़ आपको वाज़ेह की थी कि डेरिवेटिव्स जो हैं वो हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, हमेशा वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, जो ही हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, जिस तरह कोई नंबर है लाइक 2 3 4, ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास वो हमेशा से क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू वुड बी इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद दूसरे फार्मूले में जब हम किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी वेरिएबल के लिहाज से ले रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, उसका हम डेरिवेटिव जो है एक्स वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव हम एक्स के लिहाज से ही ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा वन आएगा। उसके बाद ये एक हमारे पास रूल आता है जिसको हम पावर रूल भी बोलते हैं, आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे इस नाम से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि जब भी किसी वेरिएबल की पावर जो है वो हमारे पास कुछ आ रही हो, एन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई पावर आ रही हो तो उस पावर को हम क्या करते हैं, हम शुरू में ले जाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 2 है तो 2 शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो x की पावर में 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी जो हमारी पावर होगी उसमें से हम -1 कर देंगे। तो ये हमारा पावर रूल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट रूल है। कोई भी दो स्टेटमेंट्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनका जब हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो वो हम इस तरह से उसको ओपन करेंगे। ठीक है, हम कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि हम डी एक्स जो है वो यू कर दें एंड देन मल्टीप्लाइड बाई डी/dx वी कर दें, इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक प्रॉपर फार्मूला है जो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आपने इसको एज इट इज़ रिमेंबर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर इसको आप देखें तो ये है किस तरह से, d/dx ऑफ यू वी। ओके, सो यू जो है वो आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो पहला वेरिएबल है वो बाहर आ जाएगा, दूसरे पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा, दूसरा डेरिवेटिव बाहर आएगा और पहले पे डेरिवेटिव दूसरा वेरिएबल बाहर आएगा और पहले पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह आप अगले फार्मूला में आ जाएं जिसको हम कोशेंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास d/dx u/v है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं दो स्टेटमेंट्स या दो वेरिएबल्स, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है इस फार्मूला में आप इस तरह देखेंगे कि जो हमारा नीचे वाली स्टेटमेंट होगी उसको हम स्केयर ले लेंगे उसका। ठीक है, और फिर उसी को हम ऊपर पहले लिखेंगे v, राइट, और फिर हम दूसरे पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे हमारा जो u है। ठीक है, इसी तरह हम माइनस करेंगे, वहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन है, u है, और फिर हम क्या करेंगे, v पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे सिंपल से फार्मूलाज हैं जिनको आपने कह लें कि रटा लगाना है एक तरह से। अगर आपके माइंड में ये चीज़ें होंगी, आपको फिंगर टिप्स पे याद होंगी, तो जब आप पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, एक तो आपका टाइम बचेगा और दूसरा आप इजीली उन क्वेश्चंस को है जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फार्मूलाज आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने इनको जब डेरिवेटिव आपने करने हैं तो बजाय इसके कि आप बुक में ढूंढें कि ये फार्मूला ये फार्मूला ये फार्मूला, आप इस वीडियो को अगर आप एक दफ़ा देख लें गौर से, ठीक है, तो आपको तमाम फार्मूलाज जो हैं वो आपको अजबर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो कोई भी कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो कांस्टेंट जो है वो हमारा बाहर आ जाता है और जो डेरिवेटिव है वो उस वेरिएबल पे अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखें कांस्टेंट हमारा बाहर आया, जब वेरिएबल पे डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई किया गया तो वन आ गया, यानी कि इस केस में वन आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर केस में वन आएगा, क्योंकि हमारे पास एक्स है तो एक्स के लिए आसी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वन आया, तो आंसर कांस्टेंट आ गया। इस तरह जब भी नेचुरल लोगार्थम आ रहा होगा किसी वेरिएबल के साथ तो उस पर आप जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ये आएगा। जब भी ऐसी स्टेटमेंट आपको नजर आए आप ये वाली चीज़ लिख दें। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है d/dx ऑफ साइन एक्स, ये हमारे जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस हैं। अगर आप इनको देखेंगे तो आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव हमेशा कॉज एक्स बनेगा। ठीक है, इनके पीछे जो भी प्रूफ्स हैं जैसे भी हैं, लेकिन आपको तो ये फार्मूला याद करना है ना, आपको तो ये फार्मूला यूज़ करना है, तो आपने इस फार्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, तो d/dx ऑफ साइन एक्स वुड बी इक्वल टू कॉज एक्स।
उसके बाद आपके पास नंबर 9 पे जो हमारे पास फार्मूला आता है दैट इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यानी जब भी हम कॉज का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा और जब हम साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो कॉज एक्स आएगा। इसी तरह हमारे पास 10 नंबर पे एक फार्मूला आता है जिसको हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव बन रहा होगा वो सीकेंट स्केयर एक्स बन रहा होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास नंबर 11 पे एक फार्मूला आता है जिसको हम कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का जब भी डेरिवेटिव होगा वो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। ये एज इट इज़ आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। प्रूफ्स हैं इनके, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इनको अगर एज इट इज़ आप इनको क्वेश्चंस में याद कर लेंगे तो ये होगा क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स जब भी आप लेंगे तो वो इक्वल होगा सीकेंट एक्स ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। इस तरह आप डी बाई डी एक्स ऑफ कोसीकेंट एक्स लेंगे तो वो हमेशा इक्वल टू माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स के आएगा, ठीक है। इसी तरह हम अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जिनका आपने पहले किया है उन्हीं को हम इन्वर्स कर रहे हैं, ठीक है। पहले अगर आप सिंपल लेते हैं तो उनके ये वाले आंसर्स बनेंगे, यानी कि इस चीज़ के इक्वल आएंगे। लेकिन जब आप उनको इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स मीन के आप उनको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, 1 बाय साइन एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव बनेगा वो हमेशा ये वाला बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और अंडर दी रूट आ जाएगा। इस तरह नंबर 15 पे डी बाई डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स वुड बी इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, ओके। आगे आपके पास ये वाली चीज़ है डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू किसके होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के। इसी तरह हमारे पास अगर हम सीकेंट इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो वो इक्वल होता है 1 बाय एक्स का मॉड, यानी यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह एक्स स्क्वेयर -1 का आप जो है वो अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। इस तरह आपके पास ये वाली चीज़ आ जाती है। कोसीकेंट इनवर्स एक्स जब आप करते हैं तो आपके पास -1 डिवाइडेड बाय एक्स मॉड अंडर रूट एक्स स्क्वेयर -1 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं ये 18 फार्मूलाज हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। अब आगे आपके पास जो 19 पे नंबर पे है डी बाई डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब ये कुछ हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं आपके पास, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, ये हमारे पास इन्वर्स वाले फंक्शंस हैं और ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आपके पास साइन हाइपरबोलिक जब आ रहा होगा तो कॉज हाइपरबोलिक के इक्वल है। सेम उसी तरह जिस तरह हमारे पास सिंपल साइन एक्स किसके इक्वल था कॉज एक्स के, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो हाइपरबोलिक है वो भी किसके इक्वल होगा कॉज एक्स के इक्वल होगा। जब आप कॉज एक्स लेंगे तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा। सिंपल में हमारे पास क्या था माइनस आ रहा था साथ साइन के, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं होगा, इस चीज़ को आपने ख्याल करना है, सिर्फ ये डिफरेंस है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक एक्स हमेशा किसके इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स के। इस तरह आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ टेन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, अब इन्हीं चीज़ों का आपने इन्वर्स करना है, ठीक है। मैंने इसका इन्वर्स लिया तो मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आया 1 बाय 1 प्लस 1 माइनस सॉरी एक्स स्क्वेयर। इसके बाद हमारे पास जो है ये चीज़ आ जाती है जिसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट हाइपरबोलिक एक्स। इसका जब मैं लेता हूँ डेरिवेटिव कॉट हाइपरबोलिक एक्स का तो वो हमेशा मेरे पास किसके इक्वल आएगा माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स के। इस तरह डी बाई डी एक्स सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स टेन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। इसी तरह आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो होगा वो इक्वल टू आएगा माइनस कोसीकेंट हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स, ओके। सो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 फार्मूलाज हैं जो कि हमारे इस चैप्टर में आगे चल के इस्तेमाल होंगे, डिफरेंट एक्सरसाइजेज में यूज़ होंगे। अगर आप इनको मेरी इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए जो सेकेंड ईयर का जो हमारे पास एफएससी में चैप्टर आता है डेरिवेटिव वो करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इनमें मैंने फार्मूलाज जो हैं वो कलेक्टिवली जितने भी फार्मूलाज ऑलमोस्ट सब फार्मूलाज जो यूज़ हो रहे होंगे हमारे इस चैप्टर में वो मैंने एक पैकेज बना के आप लोगों को दे दिया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल जो हमारा है इनसाइड लर्निंग उसको लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।